जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल वृंदावन धाम में आप सभी युगल प्रेमोपासकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। अपनी इस आध्यात्मिक वृंदावन यात्रा के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक नहीं अपितु तीन ऐसे स्थानों की जो कि एक ही संप्रदाय एवं उपासना पद्धति से संबंधित है, जिनकी उपासना के मुख्य अंग हैं ब्रज रज, ब्रज की लताएं एवं ब्रज के पक्षी। ये ऐसे स्थल हैं जो आज भी श्री वृंदावन के मूल स्वरूप को अपने आप में संजोए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्री वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हित हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी एवं श्री हरिदास जी में से एक श्री हरिदास जी के संप्रदाय श्री हरिदासी संप्रदाय से संबद्ध श्री टटिया स्थान, श्री राधा बावड़ी एवं श्री राधा टीला की। श्री टटिया स्थान, यह स्थान स्थित है श्री वृंदावन की परिक्रमा के अंतर्गत श्री यमुना जी के बिल्कुल समीप। श्री टटिया स्थान श्री हरदासी संप्रदाय का मूल स्थान है। अन्य सभी श्री हरदासी संप्रदाय से संबंधित जितने भी स्थान हैं वह इसी स्थान के अंतर्गत आते हैं। स्वामी श्री हरदास जी की धरोहर स्वरूप 5 वस्तुएं आज भी इस स्थान पर रखी हुई हैं। श्री स्वामी जी का करुआ, बांकी, गूदड़ी, माला एवं एक अकबरकालीन छवि। श्री स्वामी जी के गायन पद्धति, समाज गायन आदि का आज भी विधिवत अनुपालन यहाँ होता है। श्री स्वामी हरदास जी निकुंज रस के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। आप श्री राधा कृष्ण की परम प्रिय सखी श्री ललिता सखी के अवतार थे। नित्य बिहार में रत श्री प्रिया प्रियतम की एकांतिक रसकेली में प्रतिक्षण सरोवर होकर जो रसास्वादन स्वामी जी ने किया, उसी का कृपा पूर्वक यत् किंचित बिंदु रूप में वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। बेपद आज भी केलीमान नामक ग्रंथ में उपलब्ध हैं। संगीत में भी श्री स्वामी जी अग्रणी थे। प्रसिद्ध गायक तानसेन एवं बैजू बावरा इन्हीं के कृपापात्र शिष्य थे। यही नहीं, सम्राट अकबर भी आपके गायन से प्रभावित होकर वेश बदलकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। अकबर द्वारा बार बार सेवा का आग्रह करने पर श्री स्वामी जी महाराज ने दिव्य एवं चिन्मय श्री यमुना घाट का दर्शन कराकर अकबर से घाट की सीढ़ी का एक कोना जो टूट गया था उसे मरम्मत कराने का आदेश दिया। अकबर श्री यमुना जी के दिव्य घाट को देखकर स्तंभित हो गया और अपनी सारी संपत्ति को अति तुच्छ मानकर श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। श्री स्वामी जी के अनेकों अद्भुत चरित्र हैं। विस्तार भय से उन सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। श्री हरदासी संप्रदाय से दीक्षित श्री रसिक देव जी के शिष्य श्री ललित किशोरी देव जी, इन्होंने ही इस स्थान टटिया स्थान में सेवा प्रारंभ की। श्री ललित किशोरी देव जी ने स्वामी श्री हरदास जी की आध्यात्मिक संपत्ति श्री वाणी ग्रंथ, श्री करुआ, श्री गुदड़ी आदि प्राप्त कर श्री यमुना पुलिन पर एक सूखे वृक्ष के नीचे आ बिराजे। आपके भजन के प्रभाव से वह सूखा वृक्ष पुनः हरा हो गया। शिष्यों ने चारों ओर बांस की टटिया बांध दी। तभी से यह स्थान टटिया स्थान कहलाने लगा। यहाँ विराजे श्री मोहिनी बिहारी ठाकुर स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। डींग में खुदाई में ठाकुर जी प्राप्त हुए थे। यदि उत्सवों की बात करें तो श्री राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री राधा रानी का जन्मोत्सव विधिवत रीति से यहाँ मनाया जाता है। समाज गायन होता है। उस दिन स्वामी श्री हरदास जी के करुआ के दर्शन भी भक्तों को प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसी संप्रदाय से संबद्ध द्वितीय स्थल श्री राधा बावड़ी की। श्री राधा बावड़ी
स्थित है श्री वृंदावन के राजपुर बांगर क्षेत्र में। इसी स्थल पर संवत 1537 में स्वामी श्री हरदास जी का जन्म हुआ था। श्री स्वामी जी की ही परंपरा में स्वामी जी के लगभग 200 वर्ष बाद श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी ने इसी स्थल पर रहकर भजन किया। यह श्री भगवत रसिक देव जी की बावड़ी इस नाम से भी जानी जाती है। यह स्थल लगभग 500 वर्ष पुराना है। बड़ा ही सुरम्य स्थल है। अद्भुत प्रकृति, एकांत एवं नीरव स्थली, शुक आदि पक्षियों का कलरव तथा मयूर मंडली से गुंजित यह स्थल बरबस ही चित्त को आकर्षित कर लेता है। यहाँ के महंत जी श्री सोहनी शरण जी महाराज ने बताया कि यहाँ भी श्री राधाष्टमी के दूसरे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को राधा रानी का बधाई उत्सव मनाया जाता है और समय समय पर अन्य उत्सव भी होते रहते हैं। इसी संप्रदाय से संबद्ध एक मंदिर और है श्री रसिक बिहारी जी, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्री निधवन में प्रकट हुए थे। यह वृंदावन के सबसे पुराने विग्रह में से एक माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इसी संप्रदाय से संबद्ध अपने अगले गंतव्य श्री राधा टीला की ओर। यह स्थल स्थित है श्री वृंदावन की परिक्रमा के अंतर्गत रमण रेती क्षेत्र में। इस स्थान पर श्री ठाकुर जी ने सखी बनकर श्री राधा रानी से बीणा बजाना सीखा था। नव निकुंज मंदिर में प्यारी पिए से खावे बीणा, यह पद श्री विठल विपुल देव जी ने लिखा है। श्री वृंदावन दास जी महाराज ने, जो स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के ही थे, उन्होंने इस लीला का दर्शन किया। उस समय एक बंगाली चित्रकार हुआ करते थे। उनके द्वारा इस लीला का चित्र बनवाया, जिसके दर्शन मंदिर में होते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व इसी स्थल पर श्री वृंदावन दास जी विरक्तिपूर्ण रीति से रहकर भजन करते थे। ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी मांगकर लाते और श्री राधा रानी को भोग लगाकर उसे ही पाते। एक दिन गर्मी का समय था, बाबा भी बहुत वृद्ध हो गए थे। मधुकरी मांगकर लाए तो कुछ श्रमित हो गए। मधुकरी की झोली को खूंटी पर टांगकर बाबा कुछ देर विश्राम के लिए लेट गए। थकान के कारण बाबा को निद्रा आ गई। उस दिन श्री राधा रानी का भोग लगाने का समय निकल गया। तब श्री राधा रानी एक छोटी सी बालिका के रूप में आई और बाहर से ही आवाज़ देने लगी कि बाबा बाबा बाबा। आवाज़ सुनकर बाबा की नींद खुली तो बाबा बाहर आए और राधा रानी से बोले, लाली तू कौन है, ऐसी धूप में कहाँ से आई है? तो राधा रानी ने कहा, बाबा आप मुझे नहीं जानते, मैं तो आपको यहाँ रोज़ देखती हूँ। राधा मेरा नाम है, मैं तो इसी टीले पे रहती हूँ। आज आपने अभी तक भोग नहीं लगाया है, हमको भूख लग रही है, कहाँ है प्रसाद बताओ। अब बाबा को ध्यान आया, अरे श्री राधा रानी को भोग लगाना तो भूल ही गए। बाबा वापस अपनी कुटिया में गए, श्री राधा रानी को भोग लगाया और प्रसाद लेकर वापस उस बालिका को देने आए तो देखा यहाँ कोई नहीं था। बाबा समझ गए ये कोई और नहीं, कृपा मूर्ति श्री लाडली श्री राधा रानी ही थी। तब से इस स्थान का नाम राधा टीला रख दिया गया। बाद में इसी संप्रदाय के श्री भगवत शरण जी महाराज ने यहाँ एक बड़ा मंदिर बनवाया और बाबा के चित्र जैसा ही एक बड़ा चित्र बनवाया, जिसमें श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से बीणा बजाना सीख रहे हैं। इसी चित्र के वर्तमान में दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ नित्य गर्मियों में सायं 4:30 बजे एवं सर्दियों में सायं 3:30 बजे पक्षियों को दाना वितरित किया जाता है और कभी कभी तो 40 मन तक दाना एक दिन में वितरित हो जाता है। उस समय हजारों शुक तोता आकर दाना चुगते हैं। वह दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। श्री ब्रजरज, श्री ब्रजलता एवं श्री ब्रज के पक्षियों की सेवा, यह श्री हरदास संप्रदाय की पहचान है। इन तीनों के प्रति ऐसी निष्ठा अन्यत्र कम ही दिखाई देती है। श्री हरदास जी ने 2 ही सेवा बताई थी, ब्रज की गली गली में सोहनी सेवा करना, ब्रज बीथन दीजे सोहनी, और वृंदावन के वन उपवन से पुष्प आदि चुनकर ठाकुर जी को माला अर्पित करना। इस संप्रदाय में 2 ही भेंट स्वीकार की जाती हैं,
शास्त्रीय संगीत आता हो तो ठाकुर जी को संगीत सुना दो और दूसरा सुगंधित इत्र समर्पित कर दो, बस। अरे आप लोग अभी भी वहीं बैठे हैं। श्री वृंदावन के मूल स्वरूप का यदि दर्शन करने की इच्छा हो तो यहाँ आकर दर्शन कीजिए। अवश्य ही आपके चित्त को अद्भुत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपके पास कोई उपयोगी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपके सुझाव को प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रहित अनुभव करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।